Hello friends, my name is Tabassum and I'm new on YouTube channel. If you haven't subscribed my channel, please subscribe, like and share. Well, I'm a bit messy, just a lot of work anyways. So guys, today I'm going to tell you about what is video conferencing with immigration officer in UK and actually in India. So this was unexpected and all of a sudden got a call from VFS office. होता क्या है गाइस, ये चीज़ें बहुत नॉर्मल भी है और नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। मुझे याद है कि जब मैंने 2011 में पहली बार यूके गई थी, देयर वाज नो इंटरव्यू, नो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग विद ब्रिटिश पर्सन, नथिंग वाज लाइक दैट. बट दिस इज सेकंड टाइम when I went to England for my higher studies. This time I have done MBA from there. It was general pathway from University of Bedfordshire. Because I have been there for 2 years. This time I have been there for 2 years and I stayed there for almost 4 to 5 years. So it was quite long. But this video is all about video conferencing with a British officer. She was lady and actually ये होना नहीं था, लेकिन हुआ क्यों, इसके पीछे रीज़न ये है कि मेरा सब पेपर्स रेडी थे और I went to New Delhi, from Dehradun to New Delhi with my father, and we traveled in the night time and we reached in the morning by bus. And because for us convenient was bus, actually it took us like maybe 7 to 8 hours from Dehradun to New Delhi. फिर न्यू दिल्ली पहुँच के हम अर्ली मॉर्निंग पहुँच गए, पापा और मैं, और फिर उसके बाद हमने जल्दी से एप्लीकेशन, फिर भी इतना जल्दी पहुंचकर ब्रेकफास्ट भी हमने बाहर ही किया कहीं पे हम दोनों ने, और उसके बाद भी इट टुक लॉट ऑफ टाइम, मेरा नंबर आने में बहुत टाइम लगा एंड वी वेटेड लॉन्ग आवर्स. तब अराउंड 2:30 PM पर मेरा नंबर आया, जिसमें मैंने अपने सब डॉक्यूमेंट सबमिट किए VFS ऑफिस में. देन पापा एंड मी वर अबाउट टू लीव from New Delhi, and then all of a sudden I got a call from VFS that you have to attend this video conferencing with the British officer, I mean immigration officer. And I was like shocked because I just said them like I just submitted my all the papers and I think so everything was all okay, and I got receipt as well. They said all fine, but यही है कि अगर कोई अवेलेबल है, अगर उसको लेना है इंटरव्यू, दे हैव टू, यू कैन नॉट डिनाई, यू कैन नॉट से नो. एंड और इन दैट केस आपको क्या होता है कि अगर आप मना करो तो बाद में आपका फेस टू फेस राउंड होता है, जो कि बहुत ज़्यादा टिपिकल और बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, क्योंकि जब फेस टू फेस आप सामने कोई बैठा हो आपके एक ऑफिस के अंदर और तब कोई ब्रिटिश बंदा ले, तब तो आपकी बाट लग गई है. तब तो आप बच ही नहीं सकते, मतलब आपको वीज़ा लगेगा ही नहीं, मुझे जहाँ तक पूरी उम्मीद रहती है. क्योंकि क्या होता है ना कि मेरे केस में तो ये हुआ था कि आ गया था कॉल. फिर मैंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले जल्दी से मैंने अपने सर को कॉल घुमाई कि सर ऐसे ऐसे बात है, क्या करूँ मैं. सर ने बोला कि गो फॉर इट, क्योंकि उन्होंने मुझे सिंपल सा बोला कि तबस्सुम देखो, इंटरव्यू कल भी देना है, आज भी देना है, क्योंकि 2014 में सिचुएशन बहुत डिफरेंट थी. बहुत लोग जा रहे थे, कितने लोग वहाँ पे इलीगल रहते हैं और डिपोर्ट हो जाते हैं, 100 चीज़ें होती हैं. और मैं वाई आई वॉज गोइंग देयर फॉर आफ्टर 2 years for MBA, why I didn't do MBA when I went first time after level 7 diploma. That was lead to MBA, top up or MBA, full MBA. अब उस टाइम तो सिचुएशन अलग थी. मैं कैसे बताती सब कुछ, लेकिन यह है कि हाँ, और 2 साल के गैप के बाद MBA कर रहे हो, ऑफ कोर्स पैसे भी नहीं होते हैं माँ बाप के पास, तो इट टुक लॉन्ग टाइम टू प्लान अगेन फॉर UK. तो उस टाइम यही हुआ. चलो फिर सर ने बोला कि अरे भाई दे दो, अभी दे दो, बाद में बहुत पछताओगी, फेस टू फेस राउंड हो जाएगा तो फिर कुछ नहीं हो सकता है, वो तो देंगे ही नहीं वीज़ा. मूड के ऊपर बात होती है इमिग्रेशन ऑफिसर के, दे दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया. फिर मैंने भी डिसाइड किया चलो दे देते हैं. देन माई पापा ऑल्सो सेड आए हैं तो दे ही दो भाई, कल को फिर प्रॉब्लम होगी, कल को फिर न्यू दिल्ली आना पड़ेगा और बहुत टाइम लगता है, प्लान करना पड़ता आने के लिए. तो फिर वी डिसाइडेड टू स्टे बैक एंड विल फिनिश दिस इंटरव्यू. फिर
फिर यही हुआ कि वी डिसाइडेड टू गिव दिस इंटरव्यू टुडे इटसेल्फ, बिकॉज बाद में टाइम नहीं होता है, फिर 100 प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो हम चलो पापा मैंने डिसाइडेड चलो दे ही देते हैं। फिर दिया। अभी 10 सेकंड बचे थे फ्रेंड्स, 10 सेकंड बचे थे मेरा इंटरव्यू के लिए नंबर आने का। मैंने 10 सेकंड का जो समय था उसमें आई गॉट लाइक वेरी पैनिक and I was shivering and my face became red. Oh, everyone was looking at me that what happened to you? I said nothing, I'm nervous. Do you have any problem? I mean, I was just like too much nervous. I mean, because when you have British person in front of you and sitting and then taking interview and you know the questions what she or he will ask you, but still you are not afraid, not scared, but you are nervous, but because you have to answer very cool and calm, with very cool and calm mind. You cannot answer just like that. You have to read their mind as well on the same time. So this is one thing. And then मेरा नंबर आया, मैं अंदर गई। छोटा सा कमरा, क्योंकि VFS ऑफिस में छोटे छोटे कैबिन्स होते हैं और उसमें एक पर्दे के अंदर छोटा सा चेयर है, वहीं पर एक सिस्टम है, उसमें बस बैठने की जगह है, खड़ोने की जगह नहीं है सही से। बैठो, उसका इंटरव्यू दो और देन आउट। तो वो 5 मिनट का इंटरव्यू भी नहीं होगा, उसने 5 मिनट मेरे से 15 से 20 क्वेश्चन पूछ लेंगे। सोचो कितनी स्पीड में उसने मेरे से चीज़ें पूछी। पहले तो उसने देखा कि आई वॉज सो नर्वस एंड आई बिकेम रेड, एंड देन लाइक अगेन आई एम लाइक लिटिल रेड हियर ऑल्सो बिकॉज आई गेट नर्वस। आई डोंट नो व्हाई आई एम नर्वस ऑल द टाइम, इट जस्ट आई डोंट नो। एनीवेज तो मैंने इंटरव्यू दिया एंड देन वेरी गाइस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप अनएक्सपेक्टेड कोई चीज़ करते हैं, इट्स वेरी गुड, मतलब ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि जब अनएक्सपेक्टेड कोई चीज़ होती है तो वो ज़्यादा अच्छी होती है बजाय प्लान के। क्योंकि प्लानिंग मेरे साथ तो कभी अच्छी नहीं रहती, मेरी सक्सेस होती नहीं प्लानिंग। तो चलो दे दिया इंटरव्यू। अब इंटरव्यू में क्वेश्चंस क्या थे? क्वेश्चंस वही थे जो सर ने मुझे बोले थे, क्वेश्चंस वही आने थे, लेकिन उनको बोलना कैसा था, रट्टाफिकेशन नहीं। सर ने मुझे एक चीज़ बहुत पॉइंट की बताई थी कि तबस्सुम, क्वेश्चंस यही आएंगे जो मैं बता रहा हूँ, अगर इन केस तुम्हारे पास आते हैं। क्योंकि मैं प्रिपेयर होके तो आई थी, ऐसा नहीं कि मैंने प्रिपरेशन नहीं की थी, प्रिपरेशन तो की थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वाकई में इंटरव्यू होगा। बट सर ने वो हिंट दिया था इन केस हो गया तो वो अनएक्सपेक्टेड ही था एक तरीके से। क्वेश्चन जो थे 10-15 सर ने मुझे बताए थे, वो मैं अच्छे से समझ के पढ़ के गई थी। लेकिन थोड़ा सा रट्टाफिकेशन की भी आदत है, लेकिन वहाँ पे जेन्युइन होना था आपको। रट्टाफिकेशन चलेगा तो समझ जाती हो कि रट्टा करके आई भैया, रट्टाफिकेशन पूरा दबा के करके आई है तो सर ने बोला था रट्टाफिकेशन बिल्कुल मत करना, जो वो पूछती है बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर देना, बिल्कुल क्लियर देना और टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए जो समझ में आ जाए। डिप्लोमेटिक वहाँ होना जहाँ पे ज़रूरत हो, सब जगहों पर नहीं। ट्राई करना कि बहुत क्लियर आंसर हो। तो मैंने चलो ठीक है। तो उसने मेरे से पूछना शुरू किया। बिफोर शी स्टार्टेड आई ग्रीट हर। उसको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ब्रिटिश पीपल जो होते हैं उनको दे लव इट इफ़ वी स्टार्ट ऐसा लाइक, बिकॉज एक्चुअली स्टार्ट तो उसी ने किया था कि हेलो, हाउ आर यू, हाय, गुड मॉर्निंग, एंड उसकी साइड से वॉइस भी बहुत ब्रेक हो रही थी एंड आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वॉट शी वॉज ट्राइंग टू से। बट मुझे एक्सेंट पता था तो आई अंडरस्टूड हर एक्सेंट, तो मैंने कैच किया, ध्यान से सुना, क्योंकि यू हैव टू लिसन वेरी केयरफुल वॉट दे आर सेइंग, ईच एंड एवरी वर्ड यू हैव टू लिसन केयरफुली। अदरवाइज इफ़ यू फेल टू लिसन दैम, दे विल स्ट्रेट अवे विल नॉट गिव यू, आई मीन दे विल नेवर एवर गिव यू वीज़ा, बिकॉज उनके हिसाब से आप यूनिवर्सिटी में कैसे पढ़ाई करोगे, कैसे समझोगे एक ब्रिटिश ट्यूटर को और फैकल्टी को, इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड मी। So this was one thing. Then what happened? Then I greet her nicely and she was quite happy with that. And then what happened? She asked me, okay, which course you are going for? I told which course I was going for, and then she asked, where will you stay? And why are you going for this course after 2 years? I knew the answers, so I gave very politely, very cool and with very cool and calm mind, and she was quite happy. And then few more questions she asked, and what about expenses? Who will look after your expenses? Who will look after there? Blah blah blah. Where will you stay? Why you are going to Luton? Why not London? Last time you did course in London. So a lot of questions she asked, a lot of.
फिर यही हुआ कि मेरा इंटरव्यू मेरे हिसाब से बहुत अच्छा हुआ. फिर एट द एंड यू हैव टू ग्रीट अगेन, देन यू हैव टू से थैंक यू सो मच for giving me a precious time and have a lovely day, morning, जो भी था उस time. I mean, you must say something, 1 or 2 lines. So friends, यही था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंटरव्यू जो हुआ. उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत कम समय मिलता है आपको बोलने के लिए, बहुत जल्दी आपको आंसर देना होता है और बहुत ही ट्रिकी होता है ये इंटरव्यू. फेस टू फेस में तो फिर भी दे गिव यू टाइम, ओके ये टाइम है आप बोलिए, वो पूरा सुनते हैं. लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उससे मच बेटर इसलिए होता है क्योंकि उसमें कोई सामने बैठा है, कोई सामने बैठ के आपको मतलब अलग तरीके से है. तो मेरे हिसाब से अगर आप लोगों को ऐसा मौका मिलता है तो प्लीज़ गो फॉर इट. प्रिपेयर योर माइंड, नॉट योर सेल्फ, प्रिपेयर योर माइंड फॉर एनी रिस्क, क्योंकि रिस्क के बिना लाइफ चलती नहीं है. ये रिस्क मैंने उठाकर मैंने इंटरव्यू दिया. मैं डिनाई भी कर सकती थी, लेकिन बाद में मुझको सर ने बोला कि अगर अभी मना करोगे तो फेस टू फेस राउंड होगा, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, यू माइट नॉट क्वालिफाई फॉर दैट. तो क्योंकि मैं एक बार जा चुकी थी, मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था, लॉट ऑफ प्रॉब्लम हैपन इन माई व्हेन आई वेंट इन इंग्लैंड इन 2011. तो उस एक्सपीरियंस मैंने हिथ्रो का आप लोगों को बताया ही है, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे उसमें है. तो second experience at Heathrow Airport, definitely I will share with you guys in next video, but this video was all about my experience at VFS office video conferencing call. It was an amazing experience, but in starting you definitely get a little bit shaking, your body is shaking, was shaking, like my body was shaking actually. So be prepared for everything, you know, your mind should prepare for everything. It's not your body or your mouth prepare when your mind is prepared. That's, please remember this, because I learned a lot from my sir, and I'm very thankful to him actually. He really taught me a lot of things, and he told me, because he did everything online for me, I didn't have to go to here and there to do this, to that. Yeah, for my loan, of course I had to go here and there with my father, but he helped me throughout the process very nicely, very politely. And what he did, he just took this much, only 3-4 papers, he made a file and then I submitted. कोई और होता तो शायद आपने आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था, आपका ये हुआ था, आपका वो हुआ था, अच्छा पुराने पेपर्स लगेंगे, पुराना कैश लेटर लगेगा, पुरानी क्वालिफिकेशन फलाना ढिमका. इनका जो प्रोसेस है इतना सही है गाइस, मतलब कुछ पेपर्स की रिक्वायरमेंट जो मेन है वो ही लेते हैं, रिज्यूमे लेते हैं और बहुत सही तरीके से आपका प्रोसेस करते हैं. मेरा बहुत सही हुआ था. मुझे दोबारा जाना होगा डेफिनेटली आई गो, उनकी साइड से ही जाऊँगी, लेकिन अब तो पैसे ही नहीं है पैसे भी चाहिए होते हैं दोबारा जाने के लिए. सो एनीवेज, मे बी इन फ्यूचर, यू नेवर नो, इफ़ आई गेट चांस डेफिनेटली आई विल मूव टू इंग्लैंड अगेन, बट टिल नाउ इट्स फाइन टू बी हियर इन दुबई भी ठीक है, बट आई डोंट लाइक द वेदर हियर. So guys, if you like my videos, if you think you feel like it's useful for you guys, please do share with others, and subscribe, like, and please leave your comments. I'm getting comments, 1 or 2, and from lovely people, and thank you so much guys. Those who are watching my videos, please share with others, and please like and subscribe my channel, so it will motivate me. If people like my videos, I will explore my knowledge, my experience about UK, and how I went there 2 times, and what was the conditions, blah blah blah. A lot of things I have to share with you guys with links, but please share my channel, like my videos, subscribe. So I think so I should stop here, because I cannot be too long with one video so thank you so much for listening me and watching my channel. Once again, thank you so much, and for any questions, please leave your comments, do let me know. I would love to reply you guys, and thank you. Have a lovely evening. Bye.